मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो तुम्हारे खिलाफ कई बड़े षड्यंत्र रच रहा है। उसके पास बहुत सारा अनुभव है और वह तुम्हें बार बार हराने की कोशिश कर रहा है। अब तक उसकी योजना सफल रही है क्योंकि उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसने अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाया है। वह तुम्हें अकेला करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने इतनी तैयारी कर रखी थी कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले रह जाओ और कोई तुम्हारे साथ न हो। मेरे बच्चे, गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। इस व्यक्ति को यह पता है कि वह तुमसे बड़ा है और इस बात का लिहाज करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम सच बोलना पसंद करते हो, गलत को गलत कहना जानते हो और दूसरों के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते। लेकिन जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। अब रोना बंद करो। अब उस व्यक्ति के पास जाओ और कहो, मुझे विश्वास है कि तुम आज तक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हो। तुम हर बार हार जाते हो, हर बार निराश होते हो। चाहे तुम कितनी भी बड़ी चालाकी या तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा हर प्रयास विफल होगा। यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने ही षड्यंत्र में उलझ कर रह जाएगा। उसने तुम्हारे घर पर पत्थर फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसका खुद का घर टूट जाएगा। तुम मुझसे पूछते हो, माता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा? मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। बस यही बात उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी सच्चाई उसे बर्दाश्त नहीं होती। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है और उसकी नहीं, तो वह जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि तुम उससे कम उम्र के होकर भी अधिक सम्मान पाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, खुद को दोष देना बंद करो। यह मत सोचो कि तुम गलत हो या तुमने कुछ बुरा किया है। अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो मुझ पर भी भरोसा रखो, लेकिन तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। बार बार यह मत सोचो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया है। तुम बेचैन होते जा रहे हो, घबराहट महसूस कर रहे हो, रो रहे हो। यह सब बंद करो। जब तुम्हें कोई सवाल परेशान करे तो रोने या घबराने की बजाय मुझसे उत्तर मांगो। अपनी प्रार्थना में मुझसे मार्गदर्शन मांगो। अगर तुम मेरे बताए नियमों का पालन करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारी स्थिति फिर भी नहीं सुधरी तो मुझसे शिकायत करना। लेकिन अभी तुम ही उस व्यक्ति को ताकत दे रहे हो। तुम जितना उसके बारे में सोचोगे उतना ही कमजोर महसूस करोगे। अगर वह कुछ कहता है और तुम्हें फर्क पड़ता है तो अभी जाकर उसे रोक दो। वह व्यक्ति बहुत घमंडी है। अगर तुम उससे सीधा कह दोगे कि अब और नहीं, तो उसके पास तुम्हारी आंखों में देखकर कुछ भी गलत कहने की हिम्मत नहीं होगी। मेरे बच्चे, वह तुमसे बुरा व्यवहार करता है क्योंकि उसे पता है कि तुम कभी जवाब नहीं दोगे। तुम बस सहते रहोगे। यही कारण है कि वह और बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए खड़े हो जाओ। उन लोगों के लिए एक लकीर खींच दो जो तुम्हारी शांति को भंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे परिवार की खुशियों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें साफ कह दो कि उनका कोई हक नहीं है तुम्हारी मेहनत को तुमसे छीनने का। तुम्हारी माता ऐसा कभी नहीं होने देगी। लेकिन अगर तुम चुपचाप सहते रहोगे तो फिर मुझसे मत कहना कि माता,
आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे उठने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माता दी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह ले लेते हैं। जय माता दी। देखते हैं व्यूअर्स और इनकी क्या शातिरता चल रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे नजर रखी हुई है। इन औरतों ने आपके ऊपर किसी तरीके का यह कांड करने जा रही है। उसके लिए यह प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रही है, इनकी करंट सिचुएशन, करंट इनके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, आपके बारे में आ रही है कि यह किसी तरीके का कांड बहुत बड़ा प्लान कर रही है, जिससे कि आप उस चीज में फंस जाओ। और इस समय उस पर उसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है, बस उस पर अब अमल होना बाकी है। उसको इम्प्लीमेंट इनको करना है। पूरी इन्होंने उसका एक, जिसको आप कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि हमें ऐसे ऐसा करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है उस कांड की। और यह कोई छोटा मोटा कांड नहीं होगा, यह अच्छा खासा, यह बहुत बड़ा कांड आपके लाइफ में करने वाली है, जिससे कि आप उसमें फंस जाओ और फिर निकल ना पाओ। उसके लिए इन्होंने यह जो ब्लैक मैजिक किए हैं आपके ऊपर, या तो किए ही हैं, खासकर यह है प्लानिंग। और आप पर यह निगाहें बहुत रखी हुई हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर इसने नजर बना रखी है। आपके ऊपर हर टाइम वॉच करती रहती है, आपको देखती ही रहती है। आप क्योंकि कोई चीज अगर आपको अपने दुश्मन से पंगा लेना है या अपने दुश्मन को नीचा गिराना है, तो कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति अगर उसको युद्ध में जीतना है, क्योंकि इन्होंने एक तरह का आप पर युद्ध छेड़ा हुआ है। आपके अपने ही लोगों ने आपके जैसे युद्ध सा छेड़ा हुआ है। अगर यह आपकी अपनी नहीं है, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। तो ये लोगों ने एक तरह का आपसे साइलेंट मूड में एक युद्ध छेड़ा हुआ है, जिसमें कि यह विजय होना चाहते हैं, जितना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं। और जब कोई विजय होना चाहता है, जीतना चाहता है, तो वह क्या करता है कि अपने दुश्मन के हर एक एक्शन पर नजर रखता है। उसके कहां पर जा रहा है, कब आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, उसके मेंटल लेवल क्या है, उसे किस समय उसको गिराना है, किस समय उसको उसके घर में नेगेटिविटी फैला देनी है। तो इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत ज्यादा करती आई है और कर भी रही है फिलहाल। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी आ रही है कि यह आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, कोई ना कोई तो प्लानिंग चल रही है किसी तरीके का। मैं यहाँ पर कार्ड से देख लेती हूँ कि यह क्या कांड कर रही है। देखते हैं। मेरे गले में भी नेगेटिविटी आ रही है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कांड यह आपसे दुश्मनी में करने जा रही है, जिसकी प्लानिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ओके, तांत्रिकों के पास डेफिनेटली पैसा खर्च कर रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक तांत्रिक के पास गई है फिलहाल, और यह है पास्ट 14 ईयर, 14 मंथ से या फिर 14 डेज की एनर्जी आ रही है। 14 वीक भी हो सकते हैं, पास्ट 14 डेज या 14 वीक की यह चीजें शुरू हुई हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, उन सब का एक ही कारण है। तुम्हारे आसपास कोई छिपा हुआ दुश्मन है, जो तुम्हारे अच्छे दिनों को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहा है। तुम जो भी देख रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, वह सब कुछ वास्तविक नहीं है, बल्कि यह किसी की शातिर योजना का हिस्सा है। तुम विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, जो तुम्हारे साथ होने का नाटक करता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं और है। यही वह शत्रु है जो तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। यह औरत जो तुम्हारे करीब है,
तुम्हारी नजदीकियों में एक साधारण व्यक्ति की तरह रहती है, लेकिन वास्तव में वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत की आग जल रही है और वह किसी भी हद तक जा सकती है, सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए। यह औरत जानबूझकर तुम्हारे जीवन में खलल डालने की कोशिश कर रही है। वह यह है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा जाने का सपना देखा था। तुम्हारे भीतर जो डर था वह अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो संदेह था वह अब स्पष्टता में बदल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लो और अपने भाग्य को खुद संवारो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का निश्चय कर लिया है। अब तुम जो भी करोगे उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। जो चीजें अब तक तुम्हारी पहुंच से बाहर लग रही थी वे अब तुम्हें आसानी से मिलेंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। जो भी नकारात्मकता तुम्हें घेर रही थी वह अब समाप्त हो रही है। जो भी मुश्किलें अब तक तुम्हारे रास्ते में थी वे अब हट रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां, सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें अपने जीवन के सबसे सुंदर और सुनहरे पल देखने को मिलेंगे। अब तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा की कृपा अब तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी राह पर चलोगे वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अब तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारे लिए खुशियां, सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। अब तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना होगा। परमात्मा की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के बहुत करीब है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ समय तय कर रखा है। अब तुम्हें बस अपनी मेहनत और श्रद्धा बनाए रखनी है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं।
तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां, सफलता और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारी इच्छाएं अब साकार होंगी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारी उन्नति के संकेत हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम एक नई दिशा में कदम रखने जा रहे हो। जो सपने तुमने कभी देखे थे वे अब धीरे धीरे पूरे होने लगे हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति थी अब वह जाग रही है। तुम खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करोगे। तुम्हारी सोच अब अधिक सकारात्मक हो गई है और तुम्हारा दृष्टिकोण पहले से अधिक स्पष्ट हो गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पूरी तरह पीछे छोड़ दो और पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जो भी मुश्किलें तुम्हारे रास्ते में आई थी वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम जिन बाधाओं से घिरे हुए थे वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। अब तुम्हें अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास होना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। तुम्हारे दिल की जो इच्छाएं हैं वे कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्ची दिशा को दर्शाती हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से सीखना होगा और भविष्य की संभावनाओं को अपनाना होगा। जो बीत गया वह सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी हर असफलता तुम्हारे लिए एक नई सीख थी, ताकि तुम आगे चलकर और बेहतर कर सको। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पिछली परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें उसमें पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। जो अवसर पहले तुम्हें नहीं दिखते थे वे अब तुम्हारे सामने आने लगे हैं। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना होगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलना होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर और संदेह को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और पूरी निडरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारे पास हर वह गुण है जो तुम्हें अपने जीवन में सफलता दिलाने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें इन परिवर्तनों को खुले दिल से अपनाना चाहिए और अपने जीवन को नए तरीके से देखना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। अब तुम्हें अपने अतीत की सभी नकारात्मक चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता ही प्रवेश करेगी।
तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें उनकी हर साजिश को नाकाम कर देगी। माता रानी तुम्हें यह भी बता रही है कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हैं जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंचाते हैं। ये लोग तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए आने वाले मेहमान हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपना समझते हो। तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना होगा। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारी जिंदगी की बातें उन तक न पहुंचे जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आध्यात्मिकता, ये सारी चीजें तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली इंसान बनाती हैं। तुम्हारा यह रवैया तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर रहा है। वे तुम्हारी इस ऊर्जा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हें बस माता रानी पर भरोसा रखना है। तुम्हें उनकी शक्ति पर विश्वास रखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। तुम्हें अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत करना है। तुम्हें माता रानी को हर पल याद रखना है। उनकी कृपा तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हारी जिंदगी में एक नया सवेरा आने वाला है। यह सवेरा तुम्हारे लिए नई उम्मीदें, नई खुशियां और नई सफलताएं लेकर आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी सकारात्मकता उनकी हर साजिश को नाकाम कर देगी। माता रानी तुम्हें यह भी बता रही हैं कि तुम्हें अपने मन को शांत रखना है। तुम्हें अपने दिल को साफ रखना है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना है। तुम्हारी यह सकारात्मकता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हारी यह यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। माता रानी तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है। तुम्हें उनकी कृपा पर विश्वास रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी हर अच्छाई माता रानी देख रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम साधारण इंसान नहीं हो। तुम माता रानी की संतान हो। तुम्हारे भीतर उनकी शक्ति है, उनकी कृपा है। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हारी यह कृपा तुम्हें हर साजिश से बचा लेगी। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वह सब माता रानी की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारी हर मुश्किल, हर चुनौती और हर जीत, यह सब उनकी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी। तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। तुमने उन लोगों का सामना किया है जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा। तुमने माता रानी पर भरोसा रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आएगा।
तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी सकारात्मकता उनकी हर साजिश को नाकाम कर देगी। माता रानी तुम्हें यह भी बता रही है कि तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। तुम्हारे करीबी लोग, जिन्हें तुम अपना समझते हो, उनके जरिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। ये लोग तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त, तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हो सकते हैं। तुम्हारे शत्रु इन लोगों का इस्तेमाल करके तुम्हें दुख दे सकते हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे तुम्हारा मन विचलित हो, तुम्हारी ऊर्जा कम हो। लेकिन तुम्हें इन परिस्थितियों से डरना नहीं है। तुम्हें माता रानी को याद करना है। उनकी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगी। तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जितना तुम आध्यात्मिक हो रहे हो, उतना ही तुम शांत और साहसी बन रहे हो। तुम्हारी यह शांति और साहस तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर रहा है। जब वे तुम्हें देखते हैं तो उन्हें अपने कर्म याद आते हैं। उन्हें अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने जो बुराइयां तुम्हारे बारे में फैलाई, जो झूठ बोले, अब वे सब उनके सामने आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वह सब माता रानी की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारी हर मुश्किल, हर चुनौती और हर जीत, यह सब उनकी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी हर अच्छाई माता रानी देख रही हैं। तुम्हारी यह यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। माता रानी तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है। तुम्हें उनकी कृपा पर विश्वास रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी हर अच्छाई माता रानी देख रही हैं। मेरे बच्चे, तुम साधारण इंसान नहीं हो। तुम माता रानी की संतान हो। तुम्हारे भीतर उनकी शक्ति है, उनकी कृपा है। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हारी यह कृपा तुम्हें हर साजिश से बचा लेगी। तुम्हें बस माता रानी पर भरोसा रखना है। तुम्हें उनकी शक्ति पर विश्वास रखना है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें सुख, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगी। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर सांस और तुम्हारा हर विचार माता रानी की नजरों में है। तुम्हारी पुकार, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा विश्वास मेरे दिल तक पहुंचता है। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी आवाज अनसुनी रह जाएगी। माता रानी तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण मौजूद है। उनकी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी और उनकी कृपा तुम्हें हर साजिश से बचा लेगी। तुम्हारे भविष्य के लिए माता रानी ने एक ऐसी योजना बनाई है जो तुम्हें न केवल सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बल्कि तुम्हें वह आंतरिक शांति भी देगी जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हें बस इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करना है, इसे पसंद करना है, उसमें जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिखना है और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना है। यह छोटा सा कार्य तुम्हारी आस्था को और मजबूत करेगा और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में फैलाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सकारात्मकता से जलते हैं। ये लोग तुम्हारे छिपे हुए शत्रु हैं। बाहर से शायद
वे तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार या परिचित दिखें, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष भरा है। ये लोग तुम्हारी सफलता को देखकर घबरा रहे हैं। उनके मन में डर है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके द्वारा किए गए नकारात्मक कर्म अब उनके सामने आ रहे हैं। चाहे वह काला जादू हो, तंत्र मंत्र हो या तुम्हारी बदनामी के लिए फैलाए गए झूठ, ये सारी चीजें अब उनके ही खिलाफ काम कर रही हैं। उनकी सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं और वे अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। इन शत्रुओं की ऊर्जा अब कमजोर पड़ रही है। वे अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनकी नींद उड़ गई है और उनके मन में एक अनजाना डर बैठ गया है। यह डर इसलिए है क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिलना शुरू हो गया है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे, तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाते थे या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके अपने सहयोगी उन्हें छोड़ रहे हैं और कुछ मामलों में तो उनके साथी उनके साथ झगड़ा या मारपीट तक कर रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड का नियम बहुत स्पष्ट है, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। ज्यादातर ये शत्रु महिलाएं हैं, जिनमें से कुछ माँ जैसी शख्सियत वाली हो सकती हैं, कुछ उम्र में बड़ी तो कुछ छोटी। इन लोगों ने एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई थी। उन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए झूठ बोले और तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की साजिश रची। लेकिन अब उनके सारे हथियार उनके ही खिलाफ हो गए हैं। जो लोग उनके साथ थे, अब उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और माता रानी की कृपा का परिणाम है।